के सभी बड़े बीजेपी नेता पटना भेजे जा रहे हैं, यानी पटना पहुंचेंगे सभी बड़े बीजेपी के नेता। बिहार के सभी बड़े बीजेपी के नेता पटना भेजे जाएंगे, पटना जाएंगे ये सभी बड़े बीजेपी के नेता। और अब बीजेपी क्या स्टेप लेती है, इस पर सभी की निगाहें जो है वो टिकी रहेंगी, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर कह रही थी कि पहले नीतीश कुमार अपना डिसीजन ले ले, उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या करना है। रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, क्या लगता है, अभी तो फिलहाल बीजेपी के हाथ खाली है और बीजेपी के सामने कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है कि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है बिहार के, वो बिहार जाएंगे। देखिए श्वेता, बिहार की जो राजनीतिक तस्वीर है वो लगभग साफ हो चुकी है और इस पूरी फिल्म में फिलहाल बीजेपी के पास कोई किरदार नहीं है। वो फिलहाल इंतजार कर सकती है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ स्टेप लिए जाते हैं, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है, किस आधार पर उन्होंने गठबंधन को तोड़ा और उसके बाद जनता के बीच में बीजेपी किस तरीके से जाएगी और क्या कुछ नीतीश कुमार को लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, खासतौर पर बिहार के, उनको पटना रवाना किया गया है। एक मंत्री जो नीतीश कुमार की कैबिनेट में थे, शाहनवाज हुसैन, वो दिल्ली में थे, उनको भी पटना बुलाया गया है। और 4 बजे जब राजभवन में ये दोनों नेता जाएंगे, नीतीश कुमार और तेजस्वी, और उसके बाद सरकार बनाने का जो ऐलान किया जाएगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जहां तक हमें समझ में आता है, वो इस बात को क्लेम करेगी कि सुशासन बाबू जो गुड गवर्नेंस की बात करते थे, आखिरकार उन्हीं के साथ हाथ मिला रहे हैं जिन्होंने बिहार में अराजकता का खेल खेला और बिहार को जंगल राज बनाया। तो यानी सत्ता पाने के लिए नीतीश कुमार का चरित्र जो है वो किस हद तक जा सकता है, ये इस गठबंधन के, नए गठबंधन जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको आप देखकर समझ सकते हैं। कुछ ऐसी ही रणनीति जो है वो कोर ग्रुप में बनाई जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है वो 5 बजे पटना में बुलाई गई है, जिसमें रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह और तमाम बिहार के जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। और उसके बाद जो है अटैक किया जाएगा नीतीश कुमार के पास, क्योंकि सरकार बीजेपी बना नहीं सकती, जेडीयू को तोड़ नहीं सकती। ऐसे में अपने जनता के बीच में जाकर वो परसेप्शन को मेंटेन करने का पूरा प्रयास करेगी। बिल्कुल रविकांत, परसेप्शन को मेंटेन का प्रयास करेगी और ठोस कुछ वैलिड रीजन भी बताएगी कि आखिरकार उनके साथ किस तरीके से धोखा हुआ है, जेडीयू ने धोखा दिया है, क्योंकि मैंडेट जो था वो एनडीए को मिला था, ये जरूर कही जाएगी। जेडीयू के बैठक से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को वो बता दे, 45 में से 25 से ज्यादा एमएलए को नीतीश ने सलाह दी है। 25 से ज्यादा एमएलए ने कहा है बीजेपी से अलग हो जाएं। ये 25 एमएलए जो है वो कह रहे हैं। सवाल है कि 20 विधायकों का रुख क्या होने वाला है। 45 में से जो 25 एमएलए हैं उन्होंने ये सलाह दी है। मतलब ये बात सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार अपने सभी विधायकों से पूछेंगे कि उन्हें अलग होना है या नहीं होना है बीजेपी से, तो उसमें से 25 विधायकों ने हाँ कहा है, लेकिन 20 का रुख क्या होने वाला है ये भी बहुत बड़ी बात है। रविकांत, क्या माना जाए, 25 ने कहा अलग हो जाएं और 20 अभी साइलेंट है? देखिए, ये पूरी पटकथा लिखी गई है और इस पटकथा को लिखने वाले भी नीतीश कुमार ही हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जेडीयू में कोई भी उनके इतर जाकर कोई फैसला नहीं ले सकता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से अपना दामन तोड़ने के लिए उन्हें कुछ न कुछ तो रीज़न दिखाना ही था। इसीलिए ये पटकथा लिखी गई और इसमें ये कहा गया कि जो जेडीयू कोटे के विधायक हैं वो नहीं चाहते थे कि जो ये गठबंधन है वो आगे कंटिन्यू करे। ऐसे में ये सलाह दी गई है नीतीश कुमार के विधायकों के द्वारा कि आप बीजेपी से गठबंधन तोड़ लीजिए। बाकी के जो 20 विधायक हैं वो इस पूरे मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो श्वेता, ये जनता के बीच में एक एस्केप रूट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के लिए वो नीतीश कुमार ढूंढ रहे थे और इन्हीं विधायकों के माध्यम से वो रास्ता ढूंढा गया कि हमारे खुद के विधायक चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अब गठबंधन में इस सरकार को कंटिन्यू ना करें, इसीलिए हम गठबंधन को तोड़ रहे हैं। लेकिन असली वजह ये नहीं है। नीतीश कुमार के अलग होने की बहुत सारी वजह हैं, जिनमें हमने सिलसिलेवार तरीके से देखा कि पहले उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय कैबिनेट में जेडीयू कोटे से मंत्री कौन होगा ये जेडीयू तय करेगा, ना कि भाजपा तय करेगी। आरसीपी सिंह कभी उनके बेहद करीबी हुआ करते
थे। हाल के दिनों में उनके साथ बहुत तल्ख रिश्ते हो गए थे और एक बीच में ऐसी भी खबर आई हैदराबाद कार्यकारिणी के दौरान कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत तल्ख टिप्पणी की कि वो 7 जन्म तक प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं और नीतीश कुमार को ये लग रहा था कि ये सब कुछ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया जा रहा है, उनकी पार्टी को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कई बड़े प्रोग्राम स्किप किए। नीति आयोग की जब बैठक बुलाई प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें वो नहीं आए और राष्ट्रपति का जो नॉमिनेशन हो रहा था, वाइस प्रेसिडेंट का जो नॉमिनेशन हो रहा था, उसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे। तो ये जो नाराजगी है वो दिखा रहे थे नीतीश कुमार और बीजेपी ऐसा नहीं कि इस बात को समझ नहीं रही थी, बावजूद इसके उन्होंने पटना में अपने सभी कवायद भी तो नहीं की गई। रविकांत, ये भी तो देखना होगा कि जब गठबंधन आज टूट चुका है, उसके पहले कई बार ऐसे सिग्नल्स मिले, बावजूद इसके बीजेपी की तरफ से उस तरह से कवायद नहीं की गई कि इस गठबंधन को बचाया जाए। अवधेश जी भी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। अवधेश जी, क्या लगता है आज जब ये खबर आ रही है कि 25 विधायकों ने समर्थन दे दिया, मतलब आप जनता के सामने जाएंगे और कहेंगे देखिए भाई, हमारे विधायक ही कह रहे हैं कि इस गठबंधन से निकल जाओ, इसीलिए मैं निकल गया क्योंकि मैं सभी की सुनता हूं और इन विधायकों से पूछकर ही मैंने ये फैसला लिया। ये एक एस्केप रूट उनका हो सकता है नीतीश कुमार का, बोलने के लिए कम से कम जनता के सामने क्या बोलना है। मुझे लगता है कि ये शायद बहुत आधी अधूरी बात होगी। अभी हम लोगों को सूत्र के हवाले से खबर है, क्या उस बैठक में किसी की ऐसी हैसियत होगी कि ललन सिंह पहले बयान दे चुके हों कि एक हमारी पार्टी में एक नया चिराग पासवान पैदा होने की कोशिश हो रही थी और प्रदेश अध्यक्ष का बयान आ चुका हो, उसके बाद वहां कौन सा विधायक होगा कि कहेगा कि नहीं हमको नहीं जाना चाहिए था अकेले में। तो जाहिर है कि एक वातावरण बनाया गया है। लेकिन एक बात सच है कि बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन था उसमें ज्यादातर नेताओं के साथ एक परस्पर संबंध थे। उन संबंधों के आधार पर बहुत सारे विधायक चाहते थे कि हम गठबंधन न तोड़ें, अगर कोई समस्या है तो बीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत हो, उसमें रास्ता निकाला जाए, लेकिन तुरंत हमको आरजेडी के साथ जाने का फैसला नहीं करना चाहिए। बात सच है। इस टूट के लिए जिम्मेदार किसको मानेंगे अवधेश जी? बीजेपी की तरफ से कवायद तो नहीं की गई। इस टूट के लिए मूलतः दो नेताओं की महत्वाकांक्षा और स्वयं नीतीश कुमार के अंदर का असुरक्षा बोध और उतावलापन है। इसके लिए मनोवैज्ञानिक कारण के अलावा कोई इसका व्यवहारिक और धरातली कारण ढूंढना बहुत कठिन है कि धरातल पर कुछ ऐसा हो गया हो, यह ढूंढना कठिन है। असुरक्षा बोध उनके अंदर चुनाव परिणाम के समय से ही आ गए थे कि हमारी सीटें घट गई है और चिराग पासवान को इतने वोट आ गए, हमारे वोट परसेंटेज घट गए हैं। लेकिन ये जो नहीं, तो फिर आपने मुख्यमंत्री पद क्यों ले लिया? जब चुनाव हुआ उस समय ही ये क्लियर था। चिराग पासवान जिस तरीके से बिफर गए थे, सब लोग कह रहे थे, वो बार बार खुद को हनुमान बता रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थे। तो उस समय जेडीयू को समझ में नहीं आया कि ये क्या खेल हो रहा है। नहीं, खेल कुछ हुआ ही नहीं था। देखो, चिराग पासवान जितनी सीटें मांग रहे थे उतनी जेडीयू देने के लिए तैयार नहीं थी, बीजेपी देने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए यह कहने का कोई कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इतनी नादान पार्टी नहीं है कि चिराग पासवान को खड़ा करके और जेडीयू को कमजोर करवाएगी, वो भी चुनाव में। अगर सीटें और घट जाती तो आरजेडी की सरकार बन जाती वहां। तो इसलिए इसका तो मानने का कोई कारण नहीं। स्थानीय स्तर पर जरूर जहां जहां बीजेपी के विक्षुब्ध उनके टिकट से खड़े थे या कुछ लोग थे, उनको मदद मिली होगी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उसको खड़ा किया हो बिल्कुल मानने का कोई कारण नहीं था। तो आज ये कहना कि आरसीपी सिंह को चिराग पासवान से उन्होंने मुख्यमंत्री पद क्यों लिया, तो क्या लेते हो सेंटर में? या तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने यही कहा ना कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े हैं, ये एनडीए को सीटें आई है, किसी एक पार्टी का नहीं है यूनिट, इसलिए उसके आधार पर मुख्यमंत्री वही हैं। तो उनको, लेकिन उनके अंदर एक असुरक्षा बोध था और साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि हाल के समय में जैसे विपक्ष की कवायद कमजोर हुई है सेंट्रल लेवल पर मोदी को चुनौती देने की, तो उनके अंदर एक भाव फिर से पैदा किया गया है कि आपका एक चेहरा है, आप सेंटर में फिर से खड़े हो सकते हैं। बिहार में हम मिले और अच्छी सीटें हमको आती है, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में और बंगाल में और एक दो स्थानों पर और कमजोर किया जाए, 272 के नीचे बीजेपी आती है तो एक संभावना बन सकती है। तो यह भाव जो 2010 से उनके अंदर था 13-14 तक, उसको फिर से पैदा करने की कोशिश हुई है।